आप सभी का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को रखे हैं, खासकर बीपीएससी में, बीपीएससी और यूपीएससी दोनों का पैटर्न अलग है। आज हम लोग बीपीएससी की बात करेंगे। तो बीपीएससी में यदि ऑप्शनल पेपर के चयन किए हैं तो एक है कि जरूरी आपने खुद से चुना है और दूसरा एक मजबूरी में आपको चुनना पड़ा है। तो चाहे जो भी स्थिति रही हो, अगर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को चुने हैं तो आपको पूरा, यानी कि जैसे आपका जो सिलेबस दिया हुआ है बीपीएससी का, वो लग रहा है कि 10 लाइन का सिलेबस है। वो 10 लाइन का सिलेबस में 10 किताब पढ़ना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात है कि सिस्टमेटिक पढ़िए। अगर 11 12 में अगर आपका इकोनॉमिक्स नहीं रहा है तो वो तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 11 12 में माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिक्स, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। तो स्टैटिस्टिक्स को छोड़कर तीनों किताब को आप एक बार बढ़िया से पढ़ जाइए। पहला स्टेप है, जब इसको अच्छे तरीके से पढ़ जाएं, आपको समझ में आ जाए, तो आपका बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। क्योंकि देखिए बीपीएससी के पेपर 1 में हमारा टॉपिक होता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग से। तो 12th के जो किताब है उसमें आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग काफी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। इतना अच्छे तरीके से दिया हुआ है कि आपका काम 90% हो जाएगा। सिर्फ उसमें जो वेलफेयर से क्वेश्चन आता है वो आपसे अलग थोड़ा हटके मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि माइक्रो का जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो माइक्रो में भी अगर आप एक बार 12th की किताब पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो आपका सिलेबस है, सिलेबस देखिए बीए स्तर का सिलेबस आपका है, बहुत ही भारी भरकम सिलेबस आपका नहीं है। लेकिन जैसा कि कमीशन मानती है कि पटना यूनिवर्सिटी का जो आपका सिलेबस, इसी को मेन सिलेबस माना जाता है। चलिए, उतना भी आपको पढ़ना नहीं है। दूसरी बात है कि पहले इस किताब को पढ़ने के बाद आप सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक को पढ़िए। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर है, तो कंज्यूमर बिहेवियर में आपको यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ना है, उसके बाद आपको इंडिफरेंस कर पढ़ना, पहले लॉ डिमांड पढ़ना है। तो देखिए उसमें डिमांड, इलास्टिसिटी डिमांड या इस तरह की चीज लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यदि आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो मार्केट कैसे समझेंगे। तो इसलिए आपको डिमांड को या इलास्टिसिटी डिमांड को सभी को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहिएगा, है ना। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व का पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व के बाद आप रिवील प्रेफरेंस पढ़ते हैं। तो जो भी चीजों को पढ़ते पहले बहुत ही जो सबसे सिंपल भाषा वाली बुक आपको मिले उस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम हो, अंग्रेजी मीडियम हो, सिलेबस के हिसाब से बुक को मिलाइए। और कोई जरूरी नहीं कि एक ही किताब को पढ़ें। आप किसी लाइब्रेरी में बैठिए, उसको अलग अलग चीजों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, है ना। तो आपका पेपर 1 का माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और माइक्रो के बाद मैक्रो का बहुत ज्यादा आपको पार्शन नहीं पढ़ना है। मैक्रो में आपको देखिए पढ़ना कहां से है, एग्रीगेट डिमांड एनालिसिस पढ़ लीजिएगा नेशनल के बाद, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केंसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इस दोनों को इतना तक पढ़िए। उसके बाद कॉमर्शियल बैंकिंग है, सेंट्रल बैंकिंग है, फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ये सबको आपको पढ़ना है। तो इसमें कुछ पार्ट आपका पब्लिक फाइनेंस का है। जैसे इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए कुछ पार्ट आपको पब्लिक फाइनेंस के बुक में मिलता है, और कुछ आपका जो है मिश्रा एंड पुरी की किताब है, या दत्त एंड सुंदरम पढ़ते हैं, या पीके धर की किताब इंडियन इकोनॉमिक्स की आती है, या लाल एंड लाल की बुक्स आती है। तो सब बुक में, लेकिन सबसे अच्छा अगर आप तैयारी करते हैं कमीशन का, तो मिश्रा एंड पुरी मैं बुक आपको रेफर करूंगा। उसमें सारा चीज का आपको कवर हो जाएगा। सारा चीज का मतलब आंसर राइटिंग में जितना मटेरियल चाहिए वो आपको वहां इकट्ठा आपको मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। दूसरी बात है कि आपका इसमें से कुछ क्वेश्चन बिहार इकोनॉमिक्स का पूछा जाता है। तो बिहार इकोनॉमिक्स के लिए पहले भी मैं बताया था लेक्चर में, आप जो है पटना यूनिवर्सिटी का जो पीजी होता है उसमें आपका बिहार इकोनॉमिक्स एक पेपर पढ़ना है। उस पेपर को आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो इस तरह से आप तैयारी करते हैं तो पूरा आपका जो है पेपर 1 की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब पेपर 2 आपका इंडियन इकोनॉमिक्स है। तो इंडियन इकोनॉमिक्स पूरा मिश्रा एंड पुरी की किताब को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। अगर मोटी किताब पढ़नी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आज शॉर्टकट लोग चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा इश्यू आता है मार्केट में बहुत सारा, जैसे पीडी का आता है, या फिर आपका रमेश सिंह की बुक आती है, या फिर संजीव वर्मा की किताब आती है। कोई भी किताब उठा कर पढ़िए सिस्टमेटिक। दूसरी बात है, हर दिन कम से कम एक क्वेश्चन की तैयारी करें। एक क्वेश्चन मतलब कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन कम से कम 2 महीना पढ़ने के बाद। लेकिन यहाँ बच्चे क्या होते हैं कि पहला दिन क्लास शुरू किए, अगले सप्ताह से क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं। तो जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा,
और एक बार सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस को पढ़ लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में मन लगेगा, पढ़ने में मन लगता है और पढ़ाने में भी मन लगता है। क्योंकि यहाँ के मैक्सिमम विद्यार्थी का आदत क्या होता है कि 5 क्वेश्चन पढ़ के पास किए बीए, और वैसी स्थिति में उनको मेंस में अगर लिखना हो तो कहते तो हैं कि हम बीए इकोनॉमिक्स से हैं, हम पीजी इकोनॉमिक्स से हैं। यहाँ तो लोग मिल जाते हैं पीजी इकोनॉमिक्स से हैं, लेकिन उनको भी इकोनॉमिक्स में कमांड आपको होता नहीं है। तो 5 क्वेश्चन पढ़ने वाला सिस्टम खत्म कीजिएगा, तभी इकोनॉमिक्स आपको कमांड होगा। इकोनॉमिक्स एक लाइव सब्जेक्ट है, इसमें तो हर दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। दूसरी बात है, किसी भी मेंस की एग्जाम में बैठ रहे हैं तो कोविड का इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ा है, खासकर प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टूरिज्म हो, इस पर ध्यान देने की बात है, इस पर फोकस करने की बात है। इस तरह की चीजें आपको जनरल जो डेली न्यूज़पेपर आती है वो न्यूज़पेपर से आपको क्या होगा, मिल जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि एक मैगजीन्स को योजना आती है, योजना को जरूर पढ़ें अगर संभव है तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। और सबसे आसान तरीका है कि आपका जो है हर वीक में आता है आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज, जिसमें 1 से 2 आर्टिकल देती है, दोनों मीडियम में आती है, आजकल तो ऑनलाइन मिलता है। तो इसको भी आप ध्यान से पढ़े, इससे आपका राइटिंग स्किल, देखिए जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तब राइटिंग कैसे कीजिएगा। नॉलेज का होना जरूरी है, सिस्टमेटिक को अरेंज करना। जब पढ़ते हैं, जब लिखने बैठते हैं ना, तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। लेकिन ये कब होगा, जब आप डेली राइटिंग करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ के विद्यार्थी क्या होते हैं कि लोग पहले पीटी देते हैं और पीटी के आने के बाद पीटी का रिजल्ट होता है, तब वो मेंस की तैयारी करते हैं। तो ये सब करने से आपका कभी तैयारी होने वाला नहीं है। और दूसरी बात है कि देखिए एक बार आप तैयारी करते हैं इकोनॉमिक्स का, तो उससे क्या होता है, आपका बेस बन जाता है। इन फ्यूचर अगर नहीं भी हुआ तो अच्छे प्रोफेसर बनते हैं, है ना। बाद में आपको नेट वगैरह एग्जाम देना है तो उसमें आपको मदद कर जाती है। इसलिए मेरा सलाह ही होगा कि एक बार अच्छे तरीके से, अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो एकदम +2 लेवल से शुरू कीजिए। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो 9-10 से शुरू कीजिए। 9-10 में आपका आईसीएसई बोर्ड में इकोनॉमिक्स चलता है, वो आपके लिए काफी बेहतरीन होगा। आपके इकोनॉमिक्स काफी क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और राइटिंग, डेली राइटिंग छूटना नहीं चाहिए। खाना खाने छूट सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन कंसेप्ट डेली राइटर कीजिएगा, तभी आपका स्किल डेवलप होगा और ये पेपर आपको आसान लगेगा। और यदि एक बार देखिए, बीपीएससी और यूपीएससी दोनों अलग है, याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी में काफी मॉडल्स वगैरह पढ़ना है जो आपको पढ़ना नहीं है। अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो इसका सिलेबस काफी छोटा है, लेकिन एक बार अगर इसको पढ़ते हैं तो इसमें नंबर, मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा नंबर आता है। और अभी बहुत सारा वैकेंसी है, ऑडिटर है, डबल है, प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट आपको काम देगा। और इकोनॉमिक्स सीखना आसान तभी होगा जब थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री है, थोड़ा सा इक्वेशन है, ये सब आपको क्या होगा, अच्छा लगने लगेगा यदि सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगले दिन हम लोग कुछ फिर नए मुद्दों के साथ मिलेंगे। थैंक यू।